प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, प्रभु को पाने का रास्ता प्रेम का रास्ता है। और प्रेम का रास्ता वो रास्ता है जिस पर कि सब महापुरुष चलते रहे हैं। जब हम महापुरुषों की ज़िंदगी देखते हैं तो हम बहुत सी बार उन्हें भारी रूप से देखते हैं। तो आज मैं एक संत कृपाल सिंह जी महाराज की लिखी हुई गज़ल आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, जिसमें दिखेगा कि संत कृपाल सिंह जी महाराज कितने प्रेम से भरपूर थे। उनको कितना लगाव अपने सदगुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से था। और जो प्यार का रास्ता है जो एक भक्त और गुरु के बीच में है, एक शिष्य गुरु के बीच में है, वो कैसे इन महापुरुषों की ज़िंदगी में होता है, चाहे वो डिसाइपलशिप के समय में हो जब खुद भक्त हों, और बाद में तो उनके ज़रिए वो प्रभु का प्रेम सब तक पहुंचता रहता है। संत कृपाल सिंह जी महाराज जी ने बहुत से लोग बहुत स्ट्रिक्ट समझते थे। जब इनके लफ्ज़ सुनने को मिलेंगे तो प्रेम का मस्ती भरा आलम हम सबको खुलता हुआ दिखेगा कि कैसे एक भक्त की एक ही कशिश होती है, वो है अपने सदगुरु से मिलन की। उसके सिवाय और कुछ उसकी ज़िंदगी में है नहीं। वो चाहता है कि उसका मिलाप अपने सदगुरु से हो। वो चाहता है कि उसका ध्यान अपने सदगुरु के ज़रिए पिता परमेश्वर में हो। और चाहे वो अपने सदगुरु को दूर से देखे, चाहे उन्हें याद करे, लेकिन उसका ध्यान दुनिया में जीते हुए सिर्फ अपने सदगुरु की ओर होगा। तो पहला शेर इस गज़ल का ऐसे है कि उल्फत में किसी बात की परवाह न करेंगे, कि उल्फत में किसी बात की परवाह न करेंगे, जहाँ अपनी फिदा सूरतें परवाह न करेंगे। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो एक सच्चा प्रेमी है वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता। उसे बाहरी किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, कि उल्फत में किसी बात की परवाह न करेंगे, कि वो तो अपने सदगुरु का प्रेम लेने के लिए आया, उसको तो और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। एक सच्चा शिष्य तो यही चाहता है कि अपने गुरु का उसको प्रेम मिले, और उसी प्रेम के ज़रिए वो वहाँ खींचा चला आता है। और अगर कोई भी चीज़ उसमें रुकावट डाले तो संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा के उल्फत में किसी बात की परवाह ना करेंगे, जहाँ अपनी फिदा सूरतें परवाह ना करेंगे, कि ध्यान अपना पूरा अपने सदगुरु में रखेंगे। और कोई भी बाहर की रुकावट हो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। संत कृपाल सिंह जी महाराज का प्रेम हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से इतना ज़्यादा था कि जब वो डेरे से वापस जाते थे तो कभी अपनी पीठ करके नहीं जाते, उल्टे पैरों से कितनी देर चलते रहते थे, ताकि उनका मुख हर समय अपनी सदगुरु की ओर हो। इस किस्म की लगन जिसमें कि उन्हें मालूम था कि जो कुछ उन्हें मिलना है वो सदगुरु के ज़रिए मिलना है, गॉड फर्स्ट एंड एवरीथिंग एल्स नेक्स्ट, कि प्रभु को पाना ही सबसे पहला कार्य है, और उसको पाने के लिए सदगुरु की मदद चाहिए। अगर अपने आप प्रभु को पा सकते तो फिर हम कब के 84 लाख जिया जुन से छुटकारा पा गए होते। ये संत कृपाल सिंह जी महाराज की जिंदगी बड़ी जल्दी क्लियर हो गया था, क्योंकि उन्होंने बड़ी छानबीन की, बहुत संत महात्माओं के पास गए, बहुत रास्ते देखे। और जब हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के उन्हें दर्शन हुए तो उन्हें मालूम हो गया कि यही रास्ता मेरे लिए सही है, इनके ज़रिए मैं सब कुछ पाऊंगा। और फिर उन्होंने अपने सारी अटेंशन उनकी ओर कर दी। तो यहाँ यही फरमा रहे हैं
एक सच्चा शिष्य वो है जिसका ध्यान सिर्फ अपने सद्गुरु में हो, उसके सिवाय और किसी चीज़ में ना हो। रबिया बर्सी ने भी फरमाया है कि एक सच्चा शिष्य वो है जो दुनिया के सुख दुख में गिरा नहीं हुआ। चाहे सुख है चाहे दुख है, उसके लिए सब बराबर है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसका रखवाला उसका सद्गुरु और पिता परमेश्वर है। तो जिंदगी में दुख आ जाते हैं, चीज़ें हो जाती हैं जो हम नहीं सोचते। यंग एज में कोई बीमारी आ गई जिसको इंसान कभी सोचता नहीं, कभी रिलेशनशिप में कोई अनबन हो जाता है, ऐसे रिलेशनशिप जो कि बहुत नज़दीकी होते हैं, किसी कारण ऐसे लगता है कि वो कभी नज़दीक होंगे नहीं। कभी तकलीफ़ें फाइनेंशियली आ जाती हैं कि इंसान जिसका कारोबार बहुत चल रहा है, एकदम से पता नहीं लगता कि क्या हो गया और कारोबार में मुसीबत आ गई। तो दुख इंसान की ज़िंदगी में आ जाते हैं और कई मौके सुख के भी होते हैं। शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए, उनकी शादियां हो रही हैं, जो कि खुशी के मौके होते हैं। तो सुख और दुख में एक सच्चे शिष्य का ध्यान पिता परमेश्वर की ओर ही रहता है। संत कृपाल सिंह जी महाराज की जिंदगी का एक वाक़या है। उनको हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने ड्यूटी दी थी सत्संग करने की। तो एक बारी वो बहुत बीमार हो गए, बहुत बीमार थे कि बुखार चढ़ा हुआ था और उठा जा नहीं रहा था, शरीर टूट रहा था। तो डॉक्टरों ने कहा कि आप बिल्कुल जैसे बेड रेस्ट लेटे रहिएगा, आपको बिल्कुल उठना नहीं है, नहीं तो आपकी तबीयत और ख़राब होगी। लेकिन सत्संग का समय आया। सत्संग उनके घर से 1 फुर्लांग दूर था। तो वो ज़माना था जब पैदल लोग जाते थे एक से दूसरी जगह। तो वो उठे, 1 फुर्लांग जाने में कई बार रास्ते में रुके, कभी सांस टूटे कभी रुके, रुक रुक के सत्संग घर में पहुँचे। वहाँ सत्संग 3 घंटे सत्संग किया उन्होंने और सत्संग के बाद बिल्कुल तंदुरुस्त थे। उनको मालूम था कि उनके सद्गुरु ने उन्हें कुछ करने के लिए कहा है, और ये भी सद्गुरु के वचन थे कि अगर चारपाई से तुम उठ सकते हो तो फिर जो भी कहा जाए उसे ज़रूर करना। इतना भरोसा, इतना प्रेम अपने सद्गुरु से वो करते थे। भारी रूप से हम सब सोचते हैं बहुत स्ट्रिक्ट थे, क्योंकि जब कुछ बोलते थे तो उनके सामने कोई जवाब देता नहीं था, लेकिन अंदर से वो बहुत प्यार से भरपूर थे, बहुत नरम थे। ये इस शब्द से और भी पता चलता है। और कई पहलू जो एक शिष्य गुजरता है अपने सद्गुरु के प्रेम के अंदर, उसका इस गज़ल को जब हम सुनते हैं तो वो पहलू खुलने शुरू होते हैं। आगे फरमा रहे हैं कि जिससे भी बयां इश्क का अफसाना करेंगे, अपनी ही तरह उसको भी दीवाना करेंगे। तो फरमा रहे हैं जिससे भी सत्संग की बातचीत करेंगे, अपने सद्गुरु की बातचीत करेंगे, उनके प्रेम की बातचीत करेंगे, तो उनको भी अपने जैसे ही बना लेंगे। कि इतने प्रेम से अपनी जिंदगी हम जिएं कि औरों पर भी उसका असर हो। लोगों पर असर बातचीत का नहीं होता, लोगों पर असर होता है कि हम किस किस्म के हैं, हम जीते कैसे हैं, हमारे इंटरेक्शन औरों से कैसे हैं, हम कैसे रोज़ाना अपने कार्य करते हैं, कैसे लोगों को मिलते हैं। जो डे टू डे हमारी एग्जिस्टेंस है, जब वो शांत होती है, जब वो अच्छी होती है, तो फिर ऑटोमेटिकली उसका असर खुद ब खुद औरों पर पड़ना शुरू हो जाता है। और हम सोचें कि किसको बोल के और किसी को समझा के कुछ समझा सकेंगे तो पॉसिबल नहीं होता। पॉसिबल ये है कि इंसान अपने आप को सही करे, और जो इंसान अपने सद्गुरु के प्रेम में जी रहा है तो उसकी ज़िंदगी से वो उसके सद्गुरु की प्रेम की खुशबू औरों तक भी पहुंचती है।
तो वही यहाँ समझा गए हैं हमें कि जब भी किसी से भी बातचीत सत्संग की, प्रभु को पाने की और असलियत जानने की करेंगे, तो जैसे प्रेम से हम भरे हुए हैं वैसे उसका असर उन पर भी होगा। उन्हें भी हम समझाएंगे कि वो सत्संग में आए। गुरबाणी में भी आया कि पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। कि जब एक पूर्ण महापुरुष के सत्संग में हम जाते हैं तो जो भ्रम के पार है, जो काल के दायरे का पार है, उसके आगे है, उसका हम अनुभव करने के लायक हो जा सकते हैं। वहाँ पर हम पहुँच सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं और उसके साथ हम जुड़ सकते हैं। अभी तो हम एक काल के देश, इस माया की दुनिया में, पिंड के देश में जी रहे हैं। सब कुछ इस देश में वो हो रहा है जो कि इल्यूजनरी है, माया की दुनिया में है कुछ और, नज़र कुछ और आता है, देखने में कुछ और है, सुनने में कुछ और है, हर एक चीज़ अलग 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 है। लेकिन जब हम सच्चाई की ओर बढ़ते हैं, जब हमारा शिव नेत्र खुलता है, जब 10वां द्वार खुलता है, तो फिर हमारे कदम हमें असलियत की ओर बढ़ते हुए दिखते हैं। और जब हमारे कदम हमें असलियत की ओर बढ़ते हुए दिखेंगे तो फिर हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे ध्यान पिता परमेश्वर की ओर बढ़ेगा वो तब होगा जब अंदर की दुनिया में हम जाएंगे। वैसे वैसे हम देखेंगे कि जिंदगी में सुख चैन होगा। तो ये अगला वर्ष है, ये उस स्टेट का है कि जब हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपने सदगुरु की नज़दीकी मिले, लेकिन मिलती नहीं। तो यहाँ पे फरमा रहे कि उल्टा ही पड़ रहा है दुआओं का असर भी, कि हम प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा उसका। जो हम चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा। कि उल्टा ही पड़ रहा है दुआओं का असर भी, क्या चारा है दर दिल दीवाना करेंगे। मारे हैं कि हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं अपने सदगुरु की नजरें पाने की, उनका प्रेम पाने की, उनकी नज़दीकी पाने की, बट हो नहीं रहा। तो क्या चाह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। संत दर्शन सिंह जी महाराज की जिंदगी का एक वाक़या है कि संत कृपाल सिंह जी महाराज जब बाहरी दौरे पर एक बार ही जा रहे थे, जब हिंदुस्तान से बाहर जा रहे थे, तो एयरपोर्ट पर जैसे सब लोग छोड़ने गए उनको, तो एयरपोर्ट पे जब महाराज जी दर्शन दे रहे थे तो उनकी नज़रें संत दर्शन सिंह जी महाराज के ऊपर नहीं पड़ी। एक बार ही नहीं पड़ी, दूसरी बार नहीं पड़ी। उन्होंने फिर जगह बदली और उनके अंदर बड़ा दुख हो रहा था कि मुझे दर्शन नहीं हो रहे हैं। और फिर महाराज जी की फ्लाइट का समय हो गया और वो चले गए। और संत दर्शन सिंह जी महाराज को उस दिन दर्शन नहीं हुए, उनकी नज़रें संत कृपाल सिंह जी महाराज की नज़रों से नहीं मिले। तो बड़े दुखी घर में आके एक पोइम भी उन्होंने लिखी है उस टाइम की। तो ऐसे मौके कई बार हमारी लाइफ में आ जाते हैं। इस किस्म के मौके की बात यहाँ संत कृपाल सिंह जी महाराज भी कर रहे हैं कि उल्टा ही पड़ रहा है दुआओं का असर भी। कि हम सब तो अपनी तरफ से तो प्रार्थना करके आते हैं कि हमें अपने सदगुरु के दर्शन मिले, अच्छे दर्शन हो, नज़दीकी मिले, प्रेम मिले, लेकिन संगत इतनी है उधर तो कई बार नहीं ऐसा मौका होता। तो क्या चाह रहा है दर दिले दीवाना करेंगे। तो कह रहे हैं जो एक दीवाना है, जो एक भक्त है सच्चा, वो क्या करे उस पर ही। और जो अगला शेर है इसमें एक किस्म का जवाब सा दिया जा रहा है, मगर इसके एस्पेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फरमा रहे हैं कि कह दो उन्हें ख्वाबों में अब आया ना करें वो, कि भाई कभी दर्शन नहीं होते हम दुखी हो जाते हैं ना, वो नहीं मिले हम भी नहीं मिलेंगे,
हम ऐसे सोचना शुरू कर देते हैं कि उनके दर्शन नहीं हो रहे, चलो हम रुक जाते हैं। और कह दो उन्हें ख्वाबों में अब आया ना करें वो, इस तरह से फिर उनकी तमन्ना ना करेंगे। अब इस शेर को अगर समझें तो, अगर ऊपर ऊपर से समझेंगे तो हाँ जी हम नाराज हो गए जी, उनको कह दो हमारे सपनों में भी मत आया करो, क्योंकि आप बाहर तो मिलते नहीं हो, तो सपन में मिलके क्या करना है। मगर अगर इसकी डीप मीनिंग में जाए तो जो एक स्वप्न होता है वो रियलिटी नहीं है, और एक भक्त के अंदर तमन्ना अपने सद्गुरु को मिलने की बढ़ रही है और बढ़ रही है। और जब मिलाप नहीं हुआ तो वो तमन्ना और बढ़ती है, क्योंकि दिल करता है हमको मिलने का कि भी और मिलें। और अगर स्वप्न में वो आ गए तो ये ना हो कि तमन्ना कम हो जाए कि हाँ हमारी मुलाकात तो हो गई। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि जब स्वप्न में अगर हमें अपने सद्गुरु के दर्शन होते हैं तो हम अपनी जो तमन्ना है उनसे भारी रूप में मिलने की उसको कम ना करें, कि स्वप्न है, रियलिटी है। और स्वप्न में अगर उनसे मुलाकात हुई और हम सोचे कि हमने मिल लिया और हमारी कशिश उनको मिलने की कम हो गई, तो इसीलिए कह रहे हैं कि कह दो उन्हें ख्वाबों में अब आया ना करें वो, इस तरह से फिर उनकी तमन्ना ना करेंगे। कि अगर वो ख्वाब में आ गए और उनसे मुलाकात होगी तो शायद फिर हम कहें मुलाकात होगी, छोड़ो अब मुलाकात होगी, खुश हो जाएं और रियल में मुलाकात के लिए ना रुकें। कि रूहानियत के रास्ते बड़े तोड़ मोड़ हैं जो कि इंसान की समझ में नहीं आते। कैसे सद्गुरु हमें अलग अलग चीज़ों में से निकालते हैं, हमारी समझ के परे है। हम सिर्फ बाहर की चीज़ें देखते हैं और उसमें डल जाते हैं, सोचते हैं यही ठीक है, लेकिन असलियत क्या है उस तक पहुँचते नहीं। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज जिन्हें तो रूहानियत के सब चीज़ें पता थी, वो एक शिष्य होने के नाते हमें समझा रहे हैं कि ये ना हो कि जो हमारी लगन है, जो तमन्ना है अपने सद्गुरु के दर्शन पाने की, नज़दीकी पाने की, वो अगर वो सपने में आए तो वो तमन्ना खत्म हो जाए। कि वो प्रेम हमारे अंदर जागृत रहना चाहिए, वो लगन जागृत रहना चाहिए, ताकि हमारी जो पुल है अपने सद्गुरु की ओर जाने की वो बढ़ती रहे और बढ़ती रहे। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने भी कुछ ऐसे ही फरमाया है कि कभी याद तेरी कभी तेरा जलवा, करम है ये तेरा जो दिल में मकी है। कि उनकी याद आना बहुत अच्छा है, उनके अंदर में दर्शन होना और भी ज्यादा अच्छा है। जब इंसान भजन अभ्यास में बैठता है और उसको वहां अपने सद्गुरु के दर्शन होते हैं, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि तब उनके जरिए हम अंदर के मंडलों में जा सकते हैं। वो हम सबके भीतर बैठे हुए हैं, उनके जरिए ही हमने अपनी मंजिल तक पहुंचना है। हमें ध्यान उनकी ओर करना है, जितना ज़्यादा ध्यान कर पाएंगे उतना ही अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच पाएंगे। इस करके एक लगन अपनी मंजिल तक पहुंचने की हमारे अंदर हर वक्त जागरूक रहनी चाहिए। अगर वो कम हो गई तो फिर सब कुछ होते हुए भी हम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। और आखिर में जो संत दर्शन सिंह जी महाराज भी बहुत बारी फरमाते कि लव इज अ सीक्रेट, इट इज अ सीक्रेट ऑफ सीक्रेट, कि प्यार एक रहस्य है। उसके बारे में फरमा रहे हैं, रखेंगे इसे अपने निहा खाना है दिल में। कि जो हमारा रिलेशनशिप है अपने सदगुरु से वो अपने तक रखेंगे, इजहार मोहब्बत कभी अफसाना करेंगे। कि चाहे कुछ भी हो हम अपनी जो मोहब्बत है उसको इजहार नहीं करेंगे। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि जो रिलेशनशिप है एक शिष्य एक सदगुरु का, वो हम सबका अलग अलग है। जब हमें नाम की देन मिलती है तो हमें समझाया जाता है कि जो अनुभव हमें अंदर की दुनिया के हो रहे हैं वो हम अपने तक रखें। वो इसलिए समझाया जाता है कि जो एक्सपीरियंसेस हमें हो रहे हैं वो हमारे अपने एक्सपीरियंसेस हैं,
और वो अनुभव हमारे, अगर हम किसी और को बताते हैं तो अगर उन्हें लगे कि हमारे अनुभव उनसे बेहतर हैं तो उनके अंदर घृणा पैदा होती है, जेलसी पैदा होती है कि इनको अनुभव बेटर हो रहे हैं, हमको क्यों नहीं हो रहे। और हमारे अंदर थोड़ी ईगो बननी शुरू हो जाती है कि हमने कुछ अच्छा करा होगा, हमारे अनुभव अच्छे हैं। और अगर किसी और को लगे जिससे बातचीत करो कि उनके अनुभव हमसे बेहतर हैं तो हमें लगता है ओहो इसके बेहतर हो गए, मेरे क्यों नहीं हो रहे बेहतर, और उनको ईगो हो जाती है। इसीलिए फरमाया जाता है नामदान के समय कि हम अपने अनुभव अपनों तक रखें। यही यहाँ संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि रखेंगे इसे अपने निहा खाना है दिल में, कि जो भी हमारे अनुभव हैं, रूहानी अनुभव हैं, वो हम अपने तक रखेंगे। कि जब हम प्रभु को पाने के रास्ते पर चलते हैं तो जैसे जैसे हम अभ्यास में बैठते हैं दिन पर दिन हमारी तरक्की होती चली जाती है। तो वो जो एक्सपीरियंसेस हैं प्रेम के, हमारी आत्मा के, परमात्मा के, वो हमारे अपने निजी एक्सपीरियंसेस हैं, वो हमें अपने तक ही रखने हैं। अगर उनको शेयर करते हैं अंदर के एक्सपीरियंसेस को, तो फिर उससे एटमॉस्फेयर में खराबी होने के चांसेस हैं। कहीं पे घृणा पैदा हो सकती है, कहीं पे उम्र पैदा हो सकती है, दोनों चीज़ें अच्छी नहीं है। तो हम सबके रिलेशनशिप्स और एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं और उनको हमने अपने तक ही रखना है। ये यहाँ पे हमें संत कृपाल सिंह जी महाराज समझा रहे हैं और हमें ये बता रहे हैं कि प्रेम के जरिए ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। सच्चाई क्या है वो हम अंदर की दुनिया में जाकर पाते हैं, और अंदर की दुनिया शब्द से भरपूर दुनिया है। मीरा भाई ने भी एक जगह फरमाया कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर शब्द सरोवर धसी। जब अंदर की दुनिया में वो गई तो जो शब्द का सरोवर है, जो शब्द है, जो नाम है, जो कलमा, उसके साथ वो जाके जुड़ गई, उसमें जाकर उसने डुबकी लगाई, तभी असलियत की उसे जानकारी हुई। शब्द हम सबके अंदर बस रहा है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने भी एक जगह फरमाया कि हर एक जर्रा है सहरा है आईना काना, हर एक जर्रा है सहरा है आईना काना, हजूम में जलवा से हैरान है तेरे दीवाने। तो एग्जाम्पल ले लें जैसे रेगिस्तान का, रेगिस्तान में सैंड होती है, छोटे 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 पार्टिकल सैंड। तो कहते हैं कि हर एक वो छोटा 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 जो सैंड का पीस है वो एक किस्म का आईना है, इट्स लाइक अ मिरर, और हर एक उस आईने के अंदर सदगुरु तुम्हारी तस्वीर दिखा रही है, आप दिखाई दे रहे हो। तो जब जलवा है, जब लाखों करोड़ों आप ही आप हर एक चीज में दिखाई दे रहे हो, तो वो एग्जिस्टेंस है जो कि इंसान की होती है जब उसकी आत्मा सचखंड में पहुंचकर पिता परमेश्वर में लीन होती है। जब हम पार ब्रह्म में पहुंचते हैं तो हमें ये अनुभव होता है कि हम आत्मा हैं, क्योंकि पिंड, अंड और ब्रह्मांड ये तीनों पर्दे हट गए होते हैं, ये तीनों शरीर हट गए हैं। पार ब्रह्म का एक जीना सा पर्दा है, लेकिन वहां जाके पहली बार हमें यकीन होता है कि हम आत्मा हैं। लेकिन जब वहां से सचखंड में पहुंचते हैं, जब ये अखीला पर्दा भी हटता है, तब जाके इंसान को अनुभव होता है कि वो परमात्मा का ही अंश है, कि सब कुछ प्रभु ही प्रभु है, हर एक कण कण में प्रभु समाया हुआ है। और जब ये अनुभव हो जाता है तो फिर हर एक से प्यार, हर एक से लगाव, हर एक चीज हमें सुंदर और खूबसूरत लगनी शुरू हो जाती है। ये जो संत कृपाल सिंह जी महाराज की गजल है, इसको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमें समझ में आएगी कि महापुरुष तरह तरह के चोलों में आते हैं। कोई देखने में बहुत स्ट्रिक्ट लगते हैं, कोई देखने में बहुत प्यार वाले लगते हैं, किनकी एटीट्यूड एक किस्म का होता है, किसके दूसरे किस्म का होता है, लेकिन वो सब प्रभु के प्रेम से भरपूर होते हैं। वो सब भी एक शिष्य के रूप में गुजरते हैं
और प्रेम ही उनके अंदर भरा हुआ है और वो जानते हैं कि प्रेम के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और संत कृपाल सिंह जी महाराज भी इस गज़ल के ज़रिए हमें यही समझा रहे हैं कि वो इंसान जिसके अंदर अपने सदगुरु के लिए प्रेम जागृत है, उसके लिए रास्ता खुला है अपनी मंजिल तक पहुंचने का। रुकावटें तो ज़रूर आएंगी, ऊंच नीच होगी, अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ और देयर, वो चलते रहेंगे, लेकिन वो इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। हमें ध्यान पिता परमेश्वर में करना है और अपने सदगुरु में ध्यान करते हुए पिता परमेश्वर को पा लेना है। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे हार्ट के सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संचय के महापुरुषों हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।